हमको 1786 जातियों में बांट दिया गया। आज हम लोग अपने आप को, आप किसी धर्म वाले से पूछे तो अपने धर्म को ईसाई बताएगा, सिख बताएगा, लेकिन हम लोग आपस में जाति बिरादरी बताएंगे, हिंदू नहीं बताएंगे। ये जाति की जो परंपरा है ये हमारी नहीं है, ये हमारे अंदर घुसेड़ी गई है। अब जैसे हमारे यहाँ एक, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे साईं भक्त लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन आज से 100-150 साल पहले साईं कोई देवता नहीं था। आज हर मंदिर में साईं भगवान भोले, भगवान शिव के ऊपर विराजित होते हैं। और 100-150 साल पहले अफगानिस्तान से आया हुआ व्यक्ति जिसने महारानी झांसी के खिलाफ जो है गद्दारी भी किया और जिंदगी भर महामाई मस्जिद में रहा, लेकिन हम आज उसको अपने देवस्थान में देवता बना करके पूज रहे हैं। दुनिया में किसी भी चर्च में आज तक कोई महात्मा गांधी, कोई साईं, मदर मैरी का जगह नहीं ले पाई। किसी भी चर्च में चले जाइए, मदर मैरी थी और मदर मैरी हैं। किसी मस्जिद में कोई बुत नहीं रखा गया, न है और न मेरे ख्याल से रखा जाएगा। लेकिन हमारी आपकी बुद्धि को मलिन करने के लिए एक कुत्सित प्रयासों के द्वारा हमारे आपके लिए तथाकथित भगवान बना दिए जा रहे हैं और उसके लिए बाहर से फंडिंग आ रही है और लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग, हमारी जीवन शैली थी, हमारी जीवन जीने की पद्धति ही हमारे लिए औषधि का काम करती थी। योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के द्वारा हम सब लोग सुखी थे। रोगादि बहुत नहीं हुआ करते थे। इस महामारी ने हमको सिखा दिया कि हम लोग उस परमात्मा के हाथ में एक छोटे से कठपुतली हैं और एक दूसरे को छूने से वर्जित कर दिया। हमारे अंग्रेजों की एक बात बताता हूं, छोटी सी। हमारे यहाँ कभी कसाई खाने नहीं हुआ करते थे। हमारे यहाँ पशुओं को भी आज के रूप में, प्रजापति के स्वरूप में बकरी की भी पूजा होती है। गऊ को तो हमारे यहाँ माता मानते हैं। यहाँ तक कि तुलसी एक छोटा सा पौधा होता है, उसको भी भगवान का दर्जा है। हमारे यहाँ कौओं को भी दूध और रोटी खिलाने की अवधारणा है। ईश्वास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, इस धरनी और धरा पर जो कुछ भी है सब परमात्ममय है, सब परमात्मा से। स्थाणुर चलो अयम सनातन है। जहां हमारे यहाँ अणु परमाणु पर्यंत गतिमान सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, इस पे बहुत सारे महानुभाव ने अपने अपने विचार रखे हैं। बात आती है कि हम विचार तो दे देते हैं, कुछ पल के लिए हम बन जाते हैं, क्या हम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं? मुद्दा ये है, प्रैक्टिकली जीवन में उतारना, इसे हम सनातन धर्म कह सकते हैं। बहुत सारे हम पहले भी सनातन धर्म में थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये आप लोग जो कहते हैं ना कि मुसलमान या क्रिश्चियन, ईसाई, हम इनको नहीं मानते, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो है, वो आगे ही रहेंगे। हम वक्त के साथ बदलते जा रहे, ये हमारी गलती है। When we are speaking English, I am a good person. When we are not speaking English, I am not a good person. इसको खत्म करना है। हमारी जो संस्कृति थी, हम जब भी किसी से मिलते थे, जय श्री राम, राम राम, प्रणाम करते थे। हम अपने घर आंगन तो खत्म हो चुकी है। आंगन के बाहर माता तुलसी के पौधा रखे जाते थे, दरवाजे पे सोमनाथ लिखते थे, लेकिन आज दरवाजे पे क्या लिखा होता है? कुत्ते से सावधान। आगे रहे प्लस लिखा जाता है। आप देखिए प्लस का मतलब क्या होता है?
कहने का मतलब ये है कि हमें सनातन धर्म है और रहेगा, इसमें हमें अपना कितना योगदान देते हैं, हम लेक्चर देके चले जाते हैं। जैसे मैं किसी भी धर्म की बात करूं या तो हम उस धर्म की नहीं करें, हर संप्रदाय में एक दिन निश्चित किया हुआ है। क्या हमारे लिए कोई ऐसा या आप मैं कोई एक दिन ऐसा निश्चित करते हैं कि जब हम बच्चों के साथ बैठ करके ये बता सकते हैं कि बेटे हमारे पास 4 वेद थे, किसी ने बोला 2 अक्षर भी संस्कृत की, अगर हम बच्चे के साथ बात करते हैं नहीं करते हैं। सबसे पहले हम जातिवाद में बड़े पड़े, अभी महाराज जी ने कहा सबसे पहले हमें जाति खत्म करें, हम जाति नहीं, हम सनातनी हैं। जैसे आप बाहर जाते तो क्या कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत से आए हैं। मंच पे आया हूँ साथी के, तो बड़ा खुशी भी हुई देख के भाई ने जो कदम उठाया था उस पर कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी भी है इस बात की कि इतने जो गुणी लोगों को जोड़ा है और धर्म के प्रति जो इतने जागरूक लोगों को साथ दिया है, तो मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि मेरे साथी ने इतना जो साधन जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद। और भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा इस बात के लिए कि आपकी मेहनत का बहुत बड़ा फल है ये। और अब 2 बात थोड़ी सी मेरे दिमाग में आई। भाई अभी हिंदू धर्म की बात कर रहे थे गुरु जी, अगर आप थोड़ा सा अभी सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, तो क्षमा करना भाई, मैं थोड़ा दूसरे हिसाब का आदमी, मुझे ज़्यादा लाग लपेट वाली बात नहीं आती, मैं प्यार से बात कर सकता हूँ। मैं एक बात मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कमियाँ हमारी हैं। अगर मेरे घर में कोई आगे घुस जाता है तो मेरी गलती की वजह से घुसता है, मेरी कमी की वजह से घुसता है, वरना किसी साले की हिम्मत नहीं कि हमारे घर में घुस जाए। हमने कोई ना कोई कमियाँ जरूर की हैं, और वो कमियाँ हम कैसे करेंगे, दूर करेंगे। भाई साधन सबके पास है। देखो हर आदमी बच्चे पाल रहा, परिवार चला रहा, हर आदमी के पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कोशिश थोड़ी समाज के लिए भी करनी चाहिए, धर्म के लिए भी करनी चाहिए। हम सनातनी लोग हैं, ना कभी अंत हुआ है, ना हमारा ना जन्म ना अंत है। अभी वेद की बात कर रहे थे, गुरु जी ने आदेश किया, अभी भाई ने बताया, वेद व्यास जी ने कहा और गुरु जी ने उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया कि वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये बात सत्य है। आपने कभी मोबाइल खरीदा होगा, टीवी खरीदा होगा, कभी देखते हैं कोई भी अगर आइटम आप इलेक्ट्रॉनिक्स की या किसी की लेके आते हैं तो एक बुकलेट होती है उसके साथ में, आप देखते हो बुकलेट होती है। वो बुकलेट में कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि साहब इसके पहले कितने बने, किसने बनाए, वो सिर्फ उसके बारे में बताती है कि भाई ये जो फोन है ये कितने का है, क्या इसमें है, क्या क्या इसकी कार्रवाई है, वो सारी बताती है। ऐसे ही वेद के बारे में कोई ये नहीं बताता। कभी आपने ये नहीं देखा होगा वेद के अंदर, अगर किसी भाई ने पढ़े या सुने होंगे तो वेद में कहीं आपने ये नहीं सुना होगा, देखा होगा कि वो आपको ये बताए इतने गृहस्थी होगी, जितने ये होगा, इतना वो सिर्फ आपको एक जीवन पद्धति बताते हैं कि सनातन धर्म में कैसे, कौन और कैसे आपने रहना है, कैसे आपने जीवन जीना है। वेद का मतलब ये है, वेद आपको नहीं बताते। पुराण जो आए हैं, पुराणों में कहीं ना कहीं तो क्षमा करें, कुछ ना कुछ समावेश जरूर हुआ है, जो उल्टा सीधा कर दिया गया है, उसी के हिसाब से वो क्यों हुआ है कि दूसरे लोगों को देख के। जिन लोगों से हम डर रहे हैं ना, हम उनसे बहुत ताकतवर हैं, कहीं भी कमजोर नहीं है, बस थोड़ा सा साधन करने की जरूरत है। भाई एक छोटा सा फार्मूला है, हम लोग गाँव में देखते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ 10 आदमी बैठे रहते हैं, जैसे आप बैठे हैं, 2 आदमी निकल के जा रहे हैं, भाई राम राम, तो तीसरा आदमी जब वहाँ खड़ा होता है ना, वो देखते हैं इसके साथ 4 आदमी और भी बैठे हैं, उससे इतना फर्क पड़ जाता है कि वो 3 बैठने वालों को कोई कह नहीं पाता। आप थोड़ा सा ये गांठ मान लो भाई मेरे, कहीं भी अगर किसी के साथ कोई दिक्कत आती है, अभी जैसे भाई जी ने इतनी बड़ी सेना खड़ी करी है, आप थोड़ा सा मदद करने की कोशिश करो, जैसे वो लोग कर रहे हैं, अपने आप भाग जाएंगे। वो इतने मजबूत नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बहुत कमजोर है आपसे, बहुत ताकतवर है आप लोग हर तरह से, अध्यात्म से, शरीर से, धन में भी कमी नहीं है, बहुत मजबूत है। जय हिंद, जय भारत। जो हम बखान करना चाहें तो शायद वो कम पड़ जाए, तो उसी के ऊपर 2 लाइन है, उसके बाद भजन बोलना है। इजाजत है गुरु जी, इजाजत है। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी, गुरुवर की कमी नहीं भरती, मिल जाए दुनिया सारी। क्योंकि गुरुजी ने तब संयम अपने आप को तपाया है, छोटी सी वर्जन इनको लगन लग गई है,
तो आज इस स्थान पे पहुंचे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? छोटी उम्र में, छोटी उम्र में तब संयम को सलाम, ऐ गुरुवर तेरी पहली डगर को सलाम, सलाम ऐ गुरुवर तेरे पहली डगर को सलाम, सलाम ऐ गुरुवर तेरे पहले चरण को सलाम। हमारे पास में अखंड भारत का कोई नक्शा उठा के देख लेना। आज कितना रह गया हमारे पास? 32 लाख वर्ष में क्या क्या खोया है हमने? अफगानिस्तान हमने खो दिया, सन 47 में पाकिस्तान हमने खो दिया, पश्चिम पाकिस्तान के नाम पर बांग्लादेश हमने खो दिया, और हम कहते हैं घसती मिट्टी नहीं हमारी। अरे शर्म से डूब के मर जाओ हिंदुओं। कितने बड़े झूठ में हम जी रहे हैं। और फिर हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन आएगा कैसे? अभी मैं जाके 4 बात लोगों को बाहर जाके बताऊंगा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हम लेके आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। अरे यार चल हट यहाँ से, क्या बात फालतू की बकवास लेके आ गया, क्या फालतू की बकवास। हिंदू हिंदू सब मुस्लिम सारे इंसान के लिए एक धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म एक इंसान धर्म। अभी बीच में कुछ चल रहा था तो मैडम ने पूछा था हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू कौन है, हिंदू तो क्या है? तो मेरा जवाब था जो हिंसा नहीं करता है वो हिंदू है। मैं जानता था कि सवाल गलत है, लेकिन हमें पढ़ाया क्या गया है? अहिंसा परमो धर्म, यही पढ़ाया गया, इसके अलावा कुछ पढ़ाया गया हमें? इसे दूसरा शब्द भी है ये किसके बाद में, धर्म हिंसा तथा विजय। जब तक हमें हमारे धर्म पर आघात होगा हमें सच को खाना पड़ेगा। ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमारी किताबों के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, साहबजादे चार कहाँ है हमारे इतिहास में? किसने पढ़े मुझे बता दीजिए आप। बाबर का बाप कौन था, औरंगजेब का बाप कौन था, अकबर का बाप कौन था, सब जानते हैं। आपको मैं पूछ रहा हूँ महाराणा पृथ्वीराज चौहान, उनका बाप कौन था, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। हमारे इतिहास से हमें वंचित कर दिया गया। और आज एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, हम करेंगे कैसे? जितने भी आर्थिक जहां से धन आ सकता है, जहां से पैसा कमाया जा सकता है, उस जगह पे सारी जगह पे कब्जे उन लोगों के हो चुके हैं। आप मुगालते में जी रहे हैं हम लोग कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, ये कर लेंगे, हम छीन लेंगे, हम अखंड भारत बना लेंगे। आपको पता होगा एक रेहड़ी पटरी वाले से लेके और एक बड़ी इंडस्ट्री तक कब्जा उनका हो चुका है। आप सब्जी मंडी में जाके चले जाइए, सब्जी मंडी पे आपको कोई सनातनी नहीं मिलेगा वहां पर। क्यों? इसकी वजह भी एक होगी, सनातनी व्यक्ति को अगर बोला जाए तो जाके भूखा मर रहे हो, बेरोजगार हो, जाके एक रेहड़ी लगा लो, पटरी लगा लो, बच्चों को पालो, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। अरे यार मैं ये काम करूंगा, और वो लोग रेहड़ी पटरी लगाते वो अपना कब्जा करके सिख है, ईसाई है, ये है। क्यों? उसका धर्म ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान खालिस्तान के लोग हैं जो दंगा फसाद कराने वाले हैं, वो देश चलाने वाले नहीं हैं। उनका काम ये सिर्फ पैसा। आप बताइए, उनका काम है सिर्फ पैसा, वो इनका ईमान धर्म नहीं होता है। ईमान धर्म किसका होता है? अरे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस धरती पे कौन से भगवान अवतार भी लिए हैं? सब लोग अवतार लिए हैं। क्या कोई लेकर गया है यहाँ से? अरे खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। क्या लेकर आया था? कुछ नहीं, ऐसे आया था, खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाएगा। मगर आज लोग सत्ता में बैठे हैं ना, आज जोर उनकी है। आज मुझे इस चीज का भी, मैं तो चाहता हूं रसद आ जाएगी, मगर देश को चलाने वाला एक नेता चाहिए। अरे
मैं भी ये भी जानता हूँ, जनता से नेता है। नेता तभी बनता है जब सारे लोग इकट्ठे होंगे ना, तभी होगा। मैं भी देखो, मैं पूर्वांचल राष्ट्र कांग्रेस का राष्ट्र महासचिव भी हूँ। मेरे भी गुरु सुरेंद्र कौशिक हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं। जैसे हमारे भाई हैं, इनको गुरु मिल गया है, अब इनको सीढ़ी मिल गई है चलने के लिए, थोड़ा सा एक सहारे की जरूरत थी। और मैं ऐसे कीर्तन वगैरह भी करती हूँ। तो अभी भैया ने कहा जैसे कि अगर हम जब कीर्तन में जाते हैं, अगर हम भंडारा करें ना तो लोग भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन हम वैसे किसी संस्था में, किसी भक्ति में सबको बुलाएं तो कोई नहीं आता, ज़्यादातर कोई आता ही नहीं है। वो लोग तो कहेंगे आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये उनका विचार होता है। तो ये देख के बहुत मतलब दुख भी होता है कि ऐसे लोग हैं जो हिंदू युवा में भी है, लेकिन साथ नहीं देना चाहते हैं। नाम तो ले लेते हैं कि हम इसमें हैं, लेकिन आना नहीं चाहते सामने। तो तारक जी ने मुझे इस टीम के लिए भेजा है। मैं आप सबका, गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी बस यही कामना करती हूँ। हम मानते हैं इस चीज को कि भाई भाई हैं, पर उनसे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विश्वाले दाग तोड़ देते तो खौफ नहीं फुफकारों से। आज हमें खौफ नहीं होता अगर पहले हम लोग सब लोग राम को आदर्श मानते। भगवान राम ने कहा था कि अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, ऐसा स्वभाव रखते हैं हम, यदि अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रखते। तो महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता था। इसलिए फरसा दिखला में हम इससे कभी न डरते हैं। बस एक शस्त्र विजय पर है जिसका हम आदर करते हैं, वो मनुष्य है। बस हम इसीलिए डरते हैं, नहीं तो किसी से नहीं डरते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। हमारा आज एकत्रित होने का जो मकसद है उसको 2 लाइनों में इन्होंने पूरा अच्छे से सबके सामने रख दिया।